दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बच्चे को पैदा होते हुए देखा है? एक इंसान के बच्चे को पैदा करने का दर्द और एहसास क्या होता है, ये तो एक माँ से बेहतर कोई नहीं जान सकता। साथ ही एक बच्चे के पैदा होने से जो घर में खुशियाँ आती हैं, जश्न का माहौल होता है, उससे बयान करने की भी जरूरत नहीं। लेकिन जरा सोचिए तो जंगल के जानवर अपने बच्चे को कैसे पैदा करते होंगे? वो इन्हें जंगल में पाल पोस के कैसे बड़ा करते हैं, इनकी देखभाल कैसे करते हैं? क्या होता होगा जब डिलीवरी के दौरान एक हाथी का बच्चा करीब 5 फीट की ऊंचाई से गिरता होगा? क्या होता होगा जब शेरनी अकेले अपने बच्चे को पैदा करती होगी? क्या आपने कभी सोचा है कि डॉल्फिन पानी में तैरते हुए कैसे अपने बच्चे को पैदा करती है? क्या आपने इससे पहले जानवरों को बच्चे देते हुए देखा है? अगर नहीं तो आज देखिए। नंबर 5, एलिफेंट बर्थ। दोस्तों, हमारे पहले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एक एलिफेंट माँ अपने बच्चे को पैदा करती है। यूँ तो एलिफेंट के बारे में आप लोगों ने काफी कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी एलिफेंट के बच्चे को पैदा करने के प्रोसेस के बारे में सुना है? अगर नहीं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। क्या आपको पता है कि एलिफेंट अपने बच्चे को पैदा करने का टाइम अपने मुताबिक बढ़ा सकती है? यानी एलिफेंट अपने लेबर पेन के बावजूद बच्चे को मन चाहे टाइम पर पैदा कर सकती है। दोस्तों, एलिफेंट का प्रेगनेंसी पीरियड लगभग 22 महीनों का होता है, जबकि इंसानों में ये टाइम सिर्फ 9 महीनों का होता है। एलिफेंट के बारे में एक और खास बात यह है कि बच्चे को पैदा करने के टाइम इसके न्यू बॉर्न बच्चे का वजन करीब 100 किलो तक होता है। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि हाथी अपने बच्चे को खड़े खड़े ही पैदा करती है, जिसकी वजह से एलिफेंट का न्यू बॉर्न बेबी लगभग 5 फीट की ऊंचाई से सीधे जमीन पर गिरता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद इस बच्चे को चोट तो जरूर लगती होगी, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आमतौर पर बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि बच्चा पैदा होने के करीब आधे घंटे बाद ही खड़ा हो जाता है और चलने की कोशिश भी करने लगता है। तो है ना बिल्कुल अनोखी बात। एलिफेंट के बारे में इससे भी अनोखी बात है कि जिस तरह इंसानों की मदद के लिए हॉस्पिटल में रिलेटिव्स का मैदान लग जाता है, ठीक वैसे ही जंगल में भी एलिफेंट के जन्म के टाइम मदद के लिए ग्रुप के बाकी एलिफेंट भी मौजूद होते हैं और बच्चे को काफी प्यार मिलता है। तो अब आप तो समझ गए होंगे ना कि जंगल हो या घर, इंसान हो या जानवर, बच्चों को प्यार हर जगह बराबर ही मिलता है। नंबर 4, डॉल्फिन। दोस्तों, अब हम आपको जमीन से सीधे पानी में लेकर चलते हैं। जंगलों में रहने वाले जानवरों की हरकतों को तो हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन जरा सोचिए तो समंदर के नीचे की दुनिया कैसी होती होगी? पानी में रहने वाली डॉल्फिन अपने बच्चे को कैसे पैदा करती होगी? डॉल्फिन का प्रेगनेंसी पीरियड करीब 12 महीनों का होता है। जन्म के टाइम डॉल्फिन का बच्चा एक झटके में ही बाहर नहीं आता, बल्कि ये प्रोसेस करीब 1 घंटे तक चलता है। और हाँ, नन्ही डॉल्फिन का जन्म पूंछ की तरफ से होता है। खास बात यह है कि डॉल्फिन का बच्चा पैदा होने के साथ ही अपनी माँ के साथ तैरने लगता है और सबसे पहले पानी की ऊपरी सतह पर आकर फ्रेश हवा लेता है ना एकदम अनोखी बात। नंबर 3, टाइगर। जंगल में दाल लगाने वाली टाइगर भी जब प्रेग्नेंट होती है तो अपने बच्चे को पैदा करने के लिए एक अच्छी जगह की तलाश करती है। फीमेल टाइगर अपने बच्चे को किसी पुरस्कून और सिक्योर जगह पर ही पैदा करती है। टाइगर का प्रेगनेंसी पीरियड करीब 3.5 महीनों का होता है। ज्यादातर मादा टाइगर्स एक बार में 3 से 4 बच्चों को पैदा कर सकती है। क्या आपको टाइगर से जुड़ी ये बात पता है कि टाइगर के बच्चे पैदा होने के बाद करीब 7 दिनों तक अंधे रहते हैं? यानी 7 दिनों के बाद ही इनकी आंखें खुलती हैं और तभी वो कुछ देख पाते हैं। इस वक्त इनकी हिफाजत की बड़ी जिम्मेदारी टाइगर की होती है। यही वजह है कि बच्चा देने से पहले मादा टाइगर किसी पुरस्कून जगह की तलाश करती है और अपने बच्चों की हिफाजत तब तक करती है जब तक ये मैच्योर ना हो जाए। हालांकि इनमें स्मेल करने की पावर काफी ज्यादा होती है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि टाइगर जितना खतरनाक होता है उसके बच्चे उतने ही क्यूट होते हैं। क्यों, सही कहा ना? आपको ये बच्चे कैसे लगते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 2, राइनो। हमारे इस वीडियो में आप मिलेंगे एक राइनो से। फिलहाल ये राइनो 18 महीने प्रेग्नेंट रहने के बाद अपने बच्चों को पैदा कर रही है। आप जिस राइनो को देख रहे हैं ये एक जू में मौजूद है, जहाँ इसकी देखभाल करने के लिए लोग तो होंगे ही, लेकिन इस दर्द से इसे अकेले ही निपटना है। इंसान की तरह ही राइनो का बच्चा भी एक चिल्ली में बंद होता है। जन्म
के बाद इसकी ये झिल्ली खुद ही हट जाती है और कई बार राइनो मोम इसे हटाती है। इस वक्त इसे अपनी माँ का प्यार मिल रहा है, साथ ही ये अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश भी कर रहा है। 2 से 4 साल के बाद भले ही ये अपनी माँ का साथ छोड़कर अकेले घूम सकता है, लेकिन फिलहाल तो इसे अपनी माँ की जरूरत है। नंबर 1 माउस। यहाँ आप एक चूहिया को बच्चों को पैदा करते देखेंगे। क्या आपको पता है कि माउस का प्रेगनेंसी पीरियड 21 से 24 दिनों का होता है। अगर इसे बच्चे पैदा करने वाली मशीन कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। ब्राउन रेट तो एक साल में लगभग 2000 बच्चे पैदा कर सकती है। अब इसे ही देख लीजिए, एक बार में करीब 12 बच्चों को पैदा करने वाली है। दरअसल एक शख्स इसके साथ फोटोशूट कर रहा था और तभी सरप्राइजिंगली ये वाकया कैमरे में कैद हो गया। देखिए कैसे एक के बाद एक बच्चे को पैदा कर रही है और इन बच्चों को साफ करने में लगी है। इन बच्चों की आंखें 13 से 14 दिनों में खुलती है और ये दुनिया देख पाते हैं।